हेलो बच्चों, कल आपने पढ़ा कि गांधी जी दांडी यात्रा पे जाने की योजना बना रहे हैं और धनी नाम का बालक भी गांधी जी से जाने की जिद करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी जी धनी को कैसे समझाते हैं और किस प्रकार से उसको अपने साथ यात्रा में ले जाने से मना लेते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और इसके अंत में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है हम ये जानेंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा। हाँ, वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, हाँ। क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। वो जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ? धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा,
दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। आपने पूरी कहानी को देखा, आपको कहानी समझ में आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें सदा अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। राष्ट्र हित में यानी राष्ट्र के लिए जो भला हो, जो अच्छा हो, उसके लिए सदैव हमें तैयार रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए और साथ में ही हमें अपने व्यवहार को मृदुल और अच्छा रखना चाहिए। हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार गांधी जी ने आसानी से धनी को मना लिया था और प्यार से, देखा ना कहानी में। तो इसलिए हमें भी गांधी जी की ही तरह अच्छा और नेक इंसान बनना चाहिए और अपने कामों के लिए, अपने कार्य के लिए ईमानदार होना चाहिए। तो अब बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है इस पाठ के शब्द अर्थ। कल हमने कठिन शब्द किए थे, आज हम शब्द अर्थ करेंगे। पहला तो आप आज की डेट डालेंगे और पाठ का नाम डालेंगे। ऊपर स्वतंत्र पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर, और ऊपर डालेंगे शब्द, एक तरफ अर्थ और लिखेंगे बुद्धू का अर्थ है मूर्ख, साथी, दोस्त, विरोध, प्रतिरोध, स्वतंत्र, आज़ाद, अन्याय, बेइंसाफी, व्यस्त, काम में मग्न, ताकत, शक्ति।